आज हम हैं अमरकंटक के तराई क्षेत्र पर। ये सामने नर्मदा नदी बह रही है। अभी मेरे अपने साथी धनंजय तिवारी से पता चला है कि अमरकंटक वन अनुसंधान केंद्र में एक भोजपत्र का पेड़ है जो जिस पे हमारे ग्रंथ जो हैं उन भोजपत्र में लिखे जाते थे, जिसे ऐसी जानकारी है मुझे कि भोजपत्र जो है उत्तराखंड के जंगल में देवभूमि में पाए जाते हैं। और आज ये वृक्ष जो है भोजपत्र का, ये आपको दिख रहा है सामने। ये भोजपत्र जो है, ये जो पेड़ से दिख रहे हैं लटके हुए, ये भोजपत्र हैं जो अमरकंटक क्षेत्र में एक ही पेड़ वृक्ष है जो भोजपत्र का है। ये आप देखिए, ये भोजपत्र है। अमरकंटक वो भूमि है जहाँ पर अनेकों बीमारियों के इलाज के लिए जंगलों में जड़ी बूटी पाई जाती है। आज ज़रूरत है कि इसका संरक्षण हो और विशेषज्ञों द्वारा उन जड़ी बूटियों की जानकारी एकत्रित कर उनको संरक्षित करें, जिससे कि आने वाली पीढ़ी उसका उपयोग कर सके। अभी हम इस पेड़ के संबंध में यहाँ सीसीएफ साहब पहुँचे हुए शहडोल से, उनसे भी कोई जानकारी अगर उनके पास होगी तो लेने का प्रयास करते हैं। आज हम अमरकंटक में थे। अभी हमको हमारे मित्र, हमारे साथी धनंजय तिवारी से पता चला था कि अमरकंटक में तो भोजपत्र हैं जिनका बड़ा धार्मिक महत्व भी है। और हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो सदियों पुराने जो ग्रंथ लिखे जाते थे, ऐसा माना जाता है कि भोजपत्र पे ही लिखा जाता था। हमारा आज सौभाग्य भी है कि हम जब यहाँ आए तो शहडोल के सीसीएफ साहब श्री अमित दुबे साहब भी हमको यहीं मिल गए। हम उनसे ही बात करते हैं, सर ये भोजपत्र जो है, ये वृक्ष जो है, इसको क्यों ना संरक्षित किया जाए, इसको जो है और अमरकंटक आसपास में अगर ये डेवलप हो रहा है तो लगाया जाए। और ये कब लगा है सर? ये भोजपत्र लगने की जानकारी जो है ये 1980 के पहले की प्राप्त होती है कि 2-3 वृक्ष उत्तराखंड से लाए गए थे जो कि यहाँ लगाए गए थे। यहाँ के वातावरण और क्लाइमेट में ये विकसित हुए और बढ़े हुए हैं, तो ये प्रदर्शित करता है कि यहाँ का वातावरण इसके लिए उपयुक्त है। और इसकी जानकारी होने के बाद इसकी वृद्धि करने के प्रयास हम लोग रीवा में भी कर रहे हैं। कुछ इसमें चाह रहे हैं कि इसके बीज के माध्यम से या कटिंग के माध्यम से अन्य इसी तरह के पौधे हम लोग तैयार करें भोजपत्र का, जिसको कम से कम इस क्षेत्र में प्रचार प्रसार करें अमरकंटक पे, जहाँ इसका सफलतापूर्वक जो है विकास हुआ है। सर जानकारी मुझको कम है, आपसे मैं जानकारी चाहूँगी ये भोजपत्र किस किस काम में आता है सर, अगर आपके पास जानकारी है? भोजपत्र अपने पुराने समय में, जैसे कि सभी को विदित है, पांडुलिपियाँ सारी भोजपत्रों में ही लिखी गई हैं। जब पेपर्स नहीं होते थे तब इनके ही पत्र जो है यूज होते थे पांडुलिपि लिखने में। इसके अलावा इसकी औषधि उपयोगिता भी काफ़ी है, आयुर्वेद में वो भी वर्णित है। और इस क्षेत्र के लिए ये बहुत कम जगहों पर मिल रहा, अमरकंटक उसमें एक है जहाँ पर ये विकसित हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे बात किया। मैं राजेश, अमरकंटक से अमरकंटक एक पवित्र पावन भूमि है, किनारे ये भोजपत्र का पेड़ पाए जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये आग्रह करूँगा कि इस पेड़ को संरक्षित करते हुए इसको और जगह वृक्षारोपण की जाए, जिससे कि ये इसका भोजपत्र जो औषधि के काम में आता है उसका उपयोग हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज हमारा ये परम सौभाग्य है कि आज हम अमरकंटक में हैं और हम आज हमारे अपने साथी धनंजय जी से पता चला कि अमरकंटक में भोजपत्र का वृक्ष पाया जाता है, तो हम गए थे
वन अनुसंधान केंद्र अमरकंटक में उसको देखने हमने देखा कि वहाँ भोजपत्र का एक विशाल पेड़ है। फिर हम दर्शन करने परम पूज्य बाबा आदरणीय पूजनीय कल्याणदास जी के पास आए। दर्शन के उपरांत ही हमने उनसे बात की तो महाराज जी से हमने पूछा कि भोजपत्र के बारे में अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो हमें उपलब्ध कराएं। बाबा महाराज श्री से स्वयं बात करते हैं, अभी हमारे समक्ष उपलब्ध हैं। महाराज श्री, सर्वप्रथम तो मैं आपके चरणों में झुककर सादर नमन आपको प्रणाम करता हूं। और मैं आज एक गया था वन विभाग के अनुसंधान केंद्र में, वहाँ पर एक भोजपत्र का पेड़ पाया देखा है मैंने, और 2 वृक्ष हैं वहाँ। तो महाराज जी, ये कब लगे कि आपकी जानकारी में है, और ये कहाँ पाया जाता है, इसका धार्मिक महत्व क्या है? भोजपत्र और ताड़पत्र हमारे भारत में की 2 पृथक क्षेत्र हैं। दक्षिण भारत में ताड़पत्र के ऊपर प्राचीन समय में धार्मिक ग्रंथ और जो भी स्कूलों में पढ़ाई होती थी वो उसमें की जाती थी। और उत्तर भारत के हिमालय क्षेत्र में भोजपत्र बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे कभी अगर आप लोग केदार, गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रिकाश्रम जाएं तो गंगोत्री से गौमुख तक के रास्ते में तमाम भोजपत्र के पेड़ हैं। तो यह हिमालय का पेड़ कहा जाता है। व्यास जी ने जब महाभारत की रचना की तो उसमें उन्होंने भोजपत्र पर ही जो है भागवत को लिखा। तो पहले ये लिपि के रूप में माना जाता था, और भी प्राचीन समय से, जिस समय विज्ञान इतना विकसित नहीं हुआ था, कागज का प्रचलन नहीं चला था, तो उस समय भी वहाँ के जितने भी ग्रंथ थे, धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, वह सब भोजपत्र में ही लिखे हुए आज तक भी मिलते हैं। लोगों के घरों में वो सुरक्षित हैं। बहुत सी जगह पर पुस्तकालयों में भी उनका संकलन हो रहा है। इसी तरह जो है दक्षिण भारत में ताड़ वृक्ष के ऊपर, ताड़ वृक्ष में जो पत्ते होते थे, उन पत्तों में भोजपत्र यानी जो है प्राचीन लिपि लिखी जाती थी, धार्मिक ग्रंथ लिखे जाते थे। अमरकंटक को हम भगवान शिव की पुत्री के रूप में मानते हैं। शिवप्रिय में कल शैल सुतासी। जो लक्षण, जो वृक्ष हिमालय में पाए जाते हैं, मैं जब यहाँ पे पहली बार आया, ये जो सरकारी जहाँ पे अभी आपने नाम लिया, वहाँ पे जो है मैंने देखा ही देवदार का वृक्ष है। तो मैंने उन लोगों से पूछा, ये देवदार का वृक्ष यहाँ कैसे आया? कहते हैं महाराज जी, बहुत अधिक यत्न से हम लोगों ने इसको लाए और फिर इसको खड़ा किया। अब यहाँ पे बड़ी सुंदर रूप में ये आ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए कल्याण सेवाश्रम के अंदर भी, क्योंकि हमारा एक आश्रम हिमालय में है जहाँ पे देवदार के सघन जंगल हैं, वहाँ से यहाँ भी पेड़ आए, यहाँ हमने लगाए, बड़े बड़े पेड़ यहाँ हुए हैं। तो अमरकंटक का संबंध सीधे हिमालय से भी है, क्योंकि शिव की पुत्री होने के नाते से माँ नर्मदा भगवान शिव के कंठ से प्रकट हुई है। तो शंकर जिस वातावरण में हमेशा पर निवास करते हैं कैलाश में, वह वातावरण कमोपेश इस अमरकंटक पर्वत में भी पाया जाता है। इसलिए यहाँ देवदार के वृक्ष भी होंगे, और जो है ये भोजपत्र के भी वृक्ष होंगे। अगर शासन इसको और अधिक रूप से विकसित करे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो भोजपत्र के द्वारा औषधियाँ भी बनती हैं। भोजपत्र में लिखा हुआ हमारे यहाँ आगम तंत्र मंत्र भोजपत्र में लिखे हुए बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं, ऐसी हमारी आध्यात्मिक मान्यता है। तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपने जो आज भोजपत्र का वृक्ष वहाँ देखा, उसका परिचय हमसे भी करवाया, तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हम भी जो है वहाँ से भोजपत्र ला करके अपने आश्रम में लगाएंगे।
और मैं तो चाहता हूँ अमरकंटक के देवदार और भोजपत्र जहाँ भी जंगल विभाग फॉरेस्ट विभाग की ओर से रुद्राक्ष भी बहुत अच्छा होता है। है। रुद्राक्ष भी बहुत अच्छा होता है। हाँ, रुद्राक्ष का पेड़ भी यहाँ बहुत अच्छा होता है। तो जितने भी यहाँ पे हमारे जो महापुरुष लोग रुद्राक्ष हैं, दिखाओ, रुद्राक्ष। जिनके आश्रम हैं, शासन वृक्षारोपण की जहाँ पे भी यहाँ पे कार्यक्रम चलाते हैं, भोजपत्र, देवदार और रुद्राक्ष के पेड़ों में अगर बहुलता होगी तो ये जो ये है अमरकंटक का ये अमरकंटक स्वामी जी का अभी ही हम रुद्राक्ष है। स्वामी जी अभी हम कल्याण मंदिर के नर्मदा मंदिर के सामने थे, तो वहाँ एक बाबा जी बैठे हैं, वो लोगों के माथे पे तिलक लगाते हैं। ये रुद्राक्ष रखे थे फल, तो मैंने उनसे पूछा कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो बोले ये पूरे जहाँ मैं बैठा हूँ वहीं से गिरे हुए हैं, जिसको मैंने गर्म करके निकाला है। और 3 पेड़ तो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लगाया था, और 2 पेड़ को तत्कालीन कलेक्टर स्वर्गीय श्री के खरे साहब ने अपने हाथों से रोपा था। उनमें आज मैं देखा हूं तो हजारों से ऊपर, मतलब हजारों हजार फल उसमें लगे हुए हैं रुद्राक्ष के। तो अगर इस पे भी कोई जानकारी हो तो स्वामी जी महाराज जी में। रुद्राक्ष का वृक्ष जो है, अगर हिमालय के क्षेत्र में हम लोगों से पूछते हैं ये कितनी ऊंचाई पे होता है, वहाँ लोगों की मान्यता है 5000 से 5,500 फुट की ऊंचाई में यह वृक्ष होता है। पर यहाँ पे हमारे ये अमर मेकल पर्वत की ऊंचाई पौने 3,000 है कि 3,000 फुट है? पौने 3,000 से ऊपर। लगभग 3,500 है पौने 4,000 फुट की समुद्र तल से। और यहाँ भी जो ये हो रहा है, ये नर्मदा का प्रभाव, शिव की कृपा है कि इसको भी कैलाश का दर्जा मां नर्मदा ने दे दिया है, इसलिए ये दिव्य पेड़ यहाँ पे पैदा हो रहे हैं। अब शासन और यहाँ के रहवासी लोगों का कर्तव्य बनता है कि कितनी अधिक मात्रा में हम इनको लगाएं, और ये क्षेत्र ही रुद्राक्ष के वन और जो है, और ये क्या कहते हैं, भोजपत्र के रूप में अगर प्रसिद्ध हो जाए तो ये हमारे मध्य प्रदेश के लिए भी और अमरकंटक के लिए भी बड़ी उपलब्धि होगी, ऐसा हमारा मानना है। बहुत बहुत जी मंदिर सामने पेड़ लगा बाबू जी, 5 पेड़ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने हमसे बात किया, अपने समय निकाला, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।